साथियों नमस्कार, मैं सतीश तिवारी। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा प्रत्येक किसान किस प्रकार से उठा सकता है। जी हां, हर एक किसान को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन होता क्या है साथियों कि हर किसान को इसकी जानकारी नहीं होती और इसलिए ज़्यादातर किसान इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसमें आपको सही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और सही से आवेदन कर देना है। जैसे ही आपकी फसल खराब हो, जैसे ही आपकी फसल यदि खराब हो जाती है तो आपको सही समय पर यानी कितने दिन के अंदर आपको किस अधिकारी को सूचित करना है, वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा और पूरी जानकारी लीजिएगा। जी हाँ साथियों, यदि आपकी फसल खराब हो जाती है और आप सही समय पर अधिकारी को सूचित करते हैं तो मात्र 1 से 1.5 माह के अंदर आपको लगभग जो 37,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार की तरफ से बीमा का पैसा मिलता है वो आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। साथियों चलिए चलते हैं, सीधे आपको जानकारी बताते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारे कोई भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ साथियों, तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है साथियों जिस स्कीम के तहत किसानों को अपनी फसल का इंश्योरेंस मिल सकता है और वह पोर्टल की सहायता से किसी भी प्रश्न और समस्या का समाधान पा सकते हैं। मतलब यदि आपके पास कोई समस्या तो उसका समाधान भी यहाँ पर आपको पोर्टल के माध्यम से सरकार देने वाली है। साथियों कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि यदि किसान की कोई भी फसल खराब मौसम के चलते, तूफान के चलते, बारिश के चलते या किसी भी प्रकार इल्ली का प्रकोप, कीटनाशक का प्रकोप हो जाने के कारण यदि फसल कुल मिला के यदि आपकी फसल खराब होती है तो किसान को उसका इंश्योरेंस मिल सके और उसको बीमा के तहत उसको नुकसान की भरपाई उसकी सरकार के द्वारा की जा सके। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य यही है। अब साथियों यहाँ हम आगे जाकर जब देखते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आखिर लाभ क्या क्या है। तो ये जरा देख लीजिए। यह योजना ओलावृष्टि, बाढ़ और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक कारणों से फसलों को नुकसान, जो मैंने बताया साथियों, कुल मिला के यदि आपका फसल का नुकसान होता है तो इस योजना से आपको नुकसान होने से बचाएगी सरकार। आपको उसका भरपाई आपके बैंक खाते में पैसे डालकर करेगी। इस साथियों वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज ये भी बताऊंगा कि आपकी फसल खराब हो जाने के बाद आपको 72 घंटे के अंदर क्या करना है, पूरी जानकारी बताऊंगा तो आपको फसल बीमा योजना का फायदा मिल सकेगा। साथियों इस योजना के अनुसार किसानों को बीमा में रबी फसलों के लिए केवल 1.5% और खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और वार्षिक और वाणिज्यिक फसलों के लिए केवल 5% का न्यूनतम योगदान देना होगा। मतलब बाकी की जो राशि रहती है वो सरकार, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार भरती है। आपको रबी की फसल के लिए मात्र 1.5% और खरीफ की फसल के लिए मात्र 2% की राशि किसान को भरना है, यानी 100 में 1.5 रुपए और 100 में 2 रुपए। बाकी की राशि पूरी सरकार के द्वारा प्रीमियम की भरी जाती है। आगे आप देखते चलिए, मैं आपको और भी जानकारी दे रहा हूँ। बीमा सूखा, बाढ़, सूखा आदि जैसी आपदाओं के कारण उपज के नुकसान को भी कवर करता है। आप सोचिए यदि सूखा पड़ जाए तो उसका भी नुकसान जो है इस योजना के तहत आपको सरकार पैसा देगी। बाढ़ हो जाए तो देगी, सूखा पड़ जाए यानी सभी प्रकार के कीट संक्रमण के कारण भी यदि फसल खराब हो जाए तो उसका नुकसान भी सरकार भरपाई करेगी। इस योजना में पूरे देश में चक्रवाती बारिश, चक्रवात और बेमौसम बारिश के मामले में व्यक्तिगत भूखंड के आधार पर उपज के नुकसान का आकलन शामिल है, जिससे खेत में कटी हुई फसल नष्ट होने की तारीख से अधिकतम 2 सप्ताह यानी 15 दिन लगभग की अवधि के लिए नष्ट हो जाती है। तो साथियों ये इस योजना के बहुत बड़े लाभ हैं। आगे हम जान लेते हैं साथियों इस योजना के विषय में और बहुत कुछ। तो योजना का लाभ आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से शुरू है साथियों? 2016 से शुरू है, लेकिन किसानों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसके कारण ज्यादातर किसान इसका लाभ नहीं ले पाते और जिनको जानकारी है वो इसका लाभ भरपूर ले रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इस योजना का लाभ लीजिए। अब हितधारक जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक, CSC, बीमा कंपनी, किसान, उपस्थित पंजी, स्वैच्छिक, मतलब आप स्वेच्छा से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं भी ले, ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। लाभार्थी सभी भारत देश के पूरे किसान। क्रियाशील और शहरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पूरे देश में इस योजना को चलाता है। आगे बने रहिएगा, मैं बहुत कुछ ऐसी जानकारी आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो अभी तक आपको मालूम नहीं थी। योजना का तरीका साथियों, फसलों का बीमा, कोई भी फसल हो, लगभग सभी फसलें इसमें शामिल हैं।
चलिए साथियों आगे देख लेते हैं कि इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य तो मैं आपको वैसे बता चुका साथियों कि किसानों की फसलों का नुकसान की भरपाई करना ही इसका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं साथियों। हाँ, ये जरूर यहाँ पर जरूर ध्यान से देखिएगा साथियों। बीमा उन सभी किसानों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है जिन्हें विशिष्ट फसल मौसम के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि संचालन ऋण फसल स्वीकृत किए गए हैं। विशेष रूप से यह योजना गैर ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है। तो बीमा कवरेज अधिसूचित फसल के लिए बोए गए क्षेत्र द्वारा प्रति हेक्टेयर बीमा राशि को गुणा करने के बराबर होगा। साथियों यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि यदि आपने केसीसी ली हुई है तो आपको इस फसल बीमा करवाना होता है, और यदि आपने केसीसी नहीं ली हुई है तो आपकी फिर इच्छा है, यदि आप जाकर आवेदन करेंगे तो आपको फसल बीमा का फायदा मिल जाएगा। साथियों इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगी, साथियों अभी वीडियो में बने रहिएगा। इसकी आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप जरूर जान लीजिएगा साथियों। और बाद में बताऊंगा कि यदि आपकी फसल खराब हो रही है तो आपको कैसे क्लेम कर देना है जिससे आपको 1 से 1.5 माह के अंदर आपके बैंक में बीमा की राशि आकर क्रेडिट हो जाए, वो भी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों सबसे पहले आपको इसके लिए दस्तावेज कौन कौन से लगने हैं, तो यहाँ देख लीजिए आप। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगना है, आधार कार्ड लगना है, किसान कार्ड लगना है यानी केसीसी कार्ड लगना है, राशन कार्ड लगना है, बैंक अकाउंट की पासबुक लगना है, और यहाँ पर नीचे देखिएगा तो खसरा नंबर भी आपका लगना है, और ये खेत से संबंधित आपके कागजात लगना है, मतलब आपकी बही वगैरह होगी, खसरा हो गया, ये सभी कागजात आपके लगने हैं साथियों। तो इन कागजातों को, इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लीजिएगा। अब साथियों आ जाते हैं कि आवेदन हमको कैसे कर देना है, तो इस चीज को जरा समझ लीजिए और इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। आवेदन कैसे करें, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले लाभार्थी को निकटतम बैंक में जाना होगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा। अब यहाँ मैं आपको आसान भाषा से बता दूं साथियों, आपके नजदीक में कोई भी सरकारी बैंक हो, कोई भी सरकारी बैंक हो, आप वहां जाइए, वहां पर बैंक के कर्मचारी से बोलिए कि हमको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म दीजिए, वो आपको फॉर्म देगा। फॉर्म एकत्रित करने के बाद आप उनसे भी चाहें फॉर्म एकत्रित करने के बाद आप उनसे भी चाहें तो पूछ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नहीं तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता चुका हूं। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म में सही सही जानकारी भर दीजिए, पूरा फॉर्म भरिए, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है उनकी फोटोकॉपी उस फॉर्म के साथ संलग्न कर दीजिए। और संलग्न करने के बाद अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए लाभार्थी को बैंक द्वारा हाईलाइट किए गए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। जो मैंने आपको दस्तावेज बताए वो फॉर्म में संलग्न कर लीजिए। दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र बैंक में जमा करना होगा, यानी आपको बैंक में ही वो फॉर्म भरकर दस्तावेज लगाकर वहीं बैंक में जमा कर देना है। बैंक आपको रसीद प्रदान करेगा। कौन सी रसीद, मतलब पावती होती है जो, आप वहां से पावती ले लीजिए और रसीद को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित करके रख लीजिए। बस आपको इतना करना है और आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। जी हाँ साथियों, आपको किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर वहां से फॉर्म लेकर कागज लगाकर वहीं बैंक में जमा कर देना है, बस आपका फसल बीमा योजना हो गया। साथियों अब यहाँ आगे हम जान लेते हैं कि आपको यदि आपकी फसल खराब हो जाए तो कैसे आप उस खराब फसल का बीमा का फायदा ले पाएंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है बहुत से किसानों को साथियों कि उनका फसल बीमा तो है लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाता। तो ये जानकारी आप जरूर ध्यान से देख लीजिए कि आपको क्या करना है। जल्दी किसानों की फसल बीमा से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक फोन कॉल पर मिलेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय टोल फ्री नंबर 14447 जारी करेगा, यानी 14447 एक नंबर होगा जो जारी करेगा। देश के किसी भी कोने में बैठा किसान अपने क्लेम का स्टेटस जान सकेगा और संबंधित शिकायत भी कर सकेगा। छत्तीसगढ़ में इसका पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है, मतलब वहां पर इसको चालू करके देख लिया गया है, जिसके बाद पूरे देश के लिए यह नंबर लॉन्च किया जाएगा। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार टोल फ्री नंबर पूरी तरह से तैयार है। संभावना है कि अगले सप्ताह इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इस तरह से होगा समस्याओं का समाधान। अब देख लीजिए इस नंबर के जरिए कैसे आपकी समस्या का समाधान होगा। किसानों को इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा, फिर बीमा संबंधी दस्तावेजों और प्राकृतिक आपदा की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको एक ID दी जाएगी। इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज कराने के बाद किसानों के पास SMS भी आएगा। जब किसान को शिकायत का फॉलोअप लेना हो, कॉल करके ID बताना होगा, उसका स्टेटस मिल जाएगा। मतलब आपको ये टोल फ्री नंबर ध्यान से कहीं लिख लेना है और इसको याद रखना है। इस पर आप कॉल करेंगे
और आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आप दर्ज करवा सकेंगे। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसी फोन के जरिए बता दिया जाएगा और कभी भी फिर आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर इस फोन पर कॉल करिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर अपना बताइएगा और आपकी शिकायत का क्या स्टेटस है, कहां तक आपकी शिकायत पहुंची, उसकी जानकारी आप ले पाएंगे। साथियों, ये तो हो गया कि जब आपका ये नंबर चालू होगा तब आपको ये करना है। अब मान लो अभी जब तक नंबर चालू नहीं है तब तक आप क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए 72 घंटे पहले देनी होती है जानकारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर किसानों की जिम्मेदारी है कि वह कृषि विभाग को 72 घंटे के अंदर फसल खराब होने की जानकारी सूचित करें। इसके अलावा किसान को एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देनी होती है और अपनी फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिखकर देना होता है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सूचना बीमा कंपनी को तुरंत जानकारी दी जाती है, जिसके बाद बीमा कंपनी द्वारा सूचना मिलने पर किसान को बीमा कवर दिलाने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब साथियों, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे आपकी फसल खराब हो जाती है तो उसको आप 2 से 3 दिन के अंदर आपके हर क्षेत्र में होता है, आपके भी क्षेत्र में कोई ना कोई एग्रीकल्चर अधिकारी लोकल का होगा, आप उसको जानकारी दे दीजिए। यदि आपको नहीं पता कि आपके क्षेत्र का एग्रीकल्चर अधिकारी कौन है तो साथियों आप अपने जनपद में जाइए, वहां पर कृषि विभाग होता है, वहां पर आप एक आवेदन दे दीजिए कि हमारी फसल खराब हो गई है और हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमको बीमा की राशि चाहिए। तो आप जब ये लिखित आवेदन जनपद में कृषि विभाग में दे देंगे तो वहां के अधिकारी फिर आपके खेत पर आकर फोटो वगैरह खींचकर और ले जाएंगे और फिर आपके मुश्किल से 1 से 1.5 माह के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपकी बीमा की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। तो साथियों, ये है पूरी प्रोसेस, इतना आप जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सी और आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपको क्लेम कितना मिलता है। तो यहाँ देख लीजिए, कपास की फसल के लिए 36,282 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है और धान की फसल के लिए 37,484 रुपए प्रति एकड़ मिलता है और बाजरा की फसल के लिए 17,639। यानी हर फसल के लिए ये अलग अलग राशि है साथियों। तो आपको कैसे क्लेम करना है ये जानकारी मैंने आपको बताई। मेरा उद्देश्य आज के वीडियो बनाने का यही था कि आपको पता हो कि यदि आपकी फसल खराब है तो आपको करना क्या है, फसल का नुकसान हुआ है तो आपको करना क्या है। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर मार दीजिएगा मित्र, और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।